जो युद्ध हुआ था और हिंदुस्तान को उस 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है कि पाकिस्तान की अफवाज ने वाकई। और अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नुकोरे जहाज पाकिस्तान ने गिराए। मई में पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। 4 दिन की जंग में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जोरदार थप्पड़ रसीद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाग आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल के संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने भारत के खिलाफ हमारी जीत पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप कई बार 7 भारतीय जहाज गिराने की बात कर चुके। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 4 रोज़ा जंग में बेहतरीन फैसले किए। हम मुआशी मैदान में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के धमकी आमेज बयान पर नोटिस ले लिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब कल इलेक्शन कमीशन में तलब। इलेक्शन कमीशन कल 12 बजे ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर समाअत करेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़ीर आला की तकरीर के दौरान मफरूर मुजरिम उमर अयूब भी साथ खड़ा था। चीफ एग्जेक्टिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से NA 18 हरीपुर में पुरअमन ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद मुश्किल हो गया। ज़िले इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अमला और वोटरों की जान को भी खतरा लाहिक हुआ है। वज़ीर आला ने अपने बयान में ज़िले इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन अमले को धमकाया। इलेक्शन कमीशन की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर KP को फौरी चीफ सेक्रेटरी और IG से मुलाकात, जरूरी हिफाजती इकदाम के बाद रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत। पाकिस्तान में सियासी और मुआशी अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए मुआशी तरक्की में रुकावट डाल रही हैं। IMF ने अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खुसूसी मराहत ख़त्म करने की सिफारिश कर दी। SIFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने, हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की भी सिफारिश। IMF की पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदउनवानी से मुतालिक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ट सिस्टम पेचीदा, कमज़ोर इंतज़ाम और निगरानी बदउनवानी का बायस है। अदालती निज़ाम की पेचीदगी और तारीख मुआशी सरगर्मियों को मुतासिर करती है। अदालती निज़ाम में पुराने कवानीन, जजेस, अदालती अमले की दयानतदारी के मसाइल हैं। करप्शन को पाकिस्तान में अदालती कारकर्दगी को मुतासिर करने और कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुँचाने वाले अहम अंसर के तौर पर देखा जाता है। बजट और अखराजात में बड़े फ़र्क से हुकूमती मालियाती शफाफियत पर सवालात हैं। एंटी करप्शन पॉलिसियों में तसलसल की कमी और गैर जानिबदारी से इदारों पर आवाम को एतमाद ख़त्म हो रहा। रिपोर्ट में तमाम सरकारी खरीदारी भी 12 माह में ई-गवर्नेंस सिस्टम पर लाने की हिदायत। कहा गया कि पॉलिसी साजी और अमल दरामद में ज़्यादा शफाफियत और जवाबदेही ज़रूरी है। गवर्नेंस बेहतर बनाने से नुमाया मुआशी फ़ायदे हासिल होंगे। इस्लाहात से पाकिस्तान की मईशत 5 से 6.5% तक बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान 5 साल में 6.5% तक GDP में इजाफा कर सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 कामयाब ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के 23 दहशत गर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खारिज की मौजूदगी की इतला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 12 खारिज हलाक हो गए। खुफिया इतला पर दूसरी कार्रवाई में 11 खारिज को हलाक किया गया। इलाके को दहशत गर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन जारी है। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के ठिकानों की तलाश के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया। कलअदम TTP ने अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में मुतादिद हमले किए, जिनके नतीजे में पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर जानी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा में डेनमार्क की सफ़ीर ने कलअदम TTP को खतरा करार दे दिया। सफ़ीर क्रिस्टीना मार्कस लॉसन ने खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में कलअदम TTP के 6000 जंगजू मौजूद हैं। ये ग्रोह अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ करता है। तालिबान हुकूमत कलअदम TTP को लॉजिस्टिक सपोर्ट और ताउन फराहम कर रही है, जो पूरे खित्ते में दहशत गर्दी के खतरात को मजीद बढ़ा रही है। ये सूरत हाल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए शदीद तशवीश का बायस है। आलमी बरादरी इस बढ़ते हुए खतरे का संजीदगी से नोटिस ले अफगानिस्तान में दहशत गर्द गिरोहों की महफूज पनाहगाहों के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दाम करे। अलीमा खान 11 मरतबा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद अदालत में पेश।
रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे के केस की समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि कानूनी तौर पर अलीमा खान इस वक्त गिरफ्तार हैं। अलीमा खान ने हर अदालती हुक्म को नज़रअंदाज किया। जमानती मुचलके खारिज होने के बावजूद अदालत में पेश ना हुई। अलीमा खान के जमानती मुचलके खारिज हुए तो नए मुचलके दाखिल क्यों नहीं करवाए गए? 1 माह गुजर गया, मुलजिमा अलीमा खान अदालत में पेश नहीं हो रही। मुलजिमा बीमार है या कोई और मसला है तो कानून मौजूद है, इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दें। अलीमा खान ने अदालत को यकीन दिलाया कि वो आइंदा समाअत पर अदालत में पेश होंगी। अदालत ने अलीमा खानम की यकीन दहानी के बाद समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कहीं ये केस भी आईनी अदालत का तो नहीं बनता? आईनी अदालतों को इब्तदा में दायरा इख्तियार का मसला दरपेश रहता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के पुलिस तफ्तीश और अखराज मुकदमा के केस में अहम रिमार्क्स। कहा, दुनिया में जहाँ जहाँ आईनी अदालत कायम है वहाँ इब्तदा में दायरा इख्तियार का मसला दरपेश रहता है। शुरू में आईनी अदालत के दायरा कार का यहाँ भी मसला रहेगा। केस मुकर्रर होने पर यहाँ वाले कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट वाले कहेंगे ये तो आईनी अदालत का दायरा कार है। नई तरमीम की रोशनी में वकला और जजिस को भी इन मामलात का फुकदान है। नई तरमीम को समझने और अमल दरामद करने में थोड़ा वक्त लगेगा। पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा, पाकिस्तान और भारत एंटी जंग के करीब थे, उनसे कहा जंग ना रोकी तो टैरिफ लगाऊंगा। अमरीका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। मुझे कहा गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, जिस पर जवाब दिया कि मैं करने लगा हूं। मैं एटमी हथियार चलाने नहीं दूंगा जिससे लाखों लोग मारे जाएं और न्यूक्लियर डस्ट लॉस एंजल्स के ऊपर उड़ रही हो। मैंने पैगाम दिया कि जंग नहीं करेंगे तो अच्छा तिजारती मुआहिदा कर लेंगे, जिसके बाद भारतीय वजीर आजम ने फोन करके कहा कि वो जंग में नहीं जा रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कॉल करके शुक्रिया अदा किया और कहा, आपने लाखों लोगों की जान बचाई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा ब्रसल्स। पाकिस्तान हाउस में एशिया के दौरान यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर से मुलाकात। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात में मज़ीद ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वजारती फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे। गुज़श्ता रोज़ इसहाक डार की यूरोपीय यूनियन कौंसिल के सदर से मुलाकात हुई। GSP प्लस तिजारत समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। पाकिस्तान और नाइजीरिया के दरमियान मालियाती और रेवेन्यू ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है बैरूनी खाते में इस्तेहकाम और अफराते ज़र में कमी आई। टैक्स बेस बढ़ाने और डिजिटलाइजेशन पर पेशरफ। FBR में मुकम्मल एंड-टू-एंड डिजिटल तब्दीली जारी है। तवानाई शोबे में गवर्नेंस, सर्कुलर डेट, टैरिफ इस्लाहात पर काम जारी है। कानकुनी, तवानाई और सनत में B2B ताउन के इम्कानात हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम बिजली के कौमी तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। रकम से 290 किलोमीटर तवील 500 kV ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। कर्ज से इस्लामाबाद और फैसलाबाद के अहम ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अपग्रेड किया जाएगा। मेजर जनरल मोहम्मद रजा की क़यादत में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के 95वें रुकनी वफ्द का वज़ीर आला हाउस का दौरा। मुराद अली शाह से मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध हुकूमत सिविल इंतज़ामिया और कौमी सलामती इदारों के मौसर राब्तों को अहमियत देती है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर इमा फैन की मुलाकात। ADB की मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए इजाफी फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी। BRT के हिफाजती इक़दामात मज़ीद मुअस्सर बनाने पर इत्तेफाक। ADB कंट्री डायरेक्टर ने सिंध हुकूमत के अज़्म और कारकर्दगी को सराहा। कहा कि शहरी ट्रांसपोर्ट तरक्याती मनसूबों के लिए ADB शराकत दारी जारी रखेगा। विफाकी महसूलात की तकसीम में सूबा पंजाब लाडला है। पिछले साल की निस्बत पंजाब को महसूलात 16% इजाफी दिए गए।
मशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का वफाक की जानिब से सूबों को मिलने वाले महसूलात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पंजाब हुकूमत पर दस्ते शफकत है। पंजाब के बाद ज़्यादा सिंध, फिर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को जारी किए गए हैं। इंसाफ का तकाजा है, बाकी सूबों को भी 16% इजाफी जारी किया जाना चाहिए। दहशत गर्दी और पसमानदगी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के फंड्स में इजाफा होना चाहिए। भारत से आलूदा हवा पंजाब में दाखिल। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला और फैसलाबाद में फ़िज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर 366 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। आलूदा तरीन शहरों में भारतीय शहर नई दिल्ली का पहला नंबर AQI 501 तक पहुँच गया। माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और बगैर ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। सूरत हाल के बायस पंजाब में इंसदाद स्मोग फील्ड ऑपरेशन मजीद तेज कर दिए गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने अवाम से अपील की है कि कचरा और पत्ते ना जलाएं, गाड़ियों का गैर जरूरी इस्तेमाल ना करें। स्मोक पर काबू पाने के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर है। जमात इस्लामी को मीनार पाकिस्तान पर इज्तिमा की इजाज़त। महकमा दाखिला पंजाब ने ज़िलाई इंतज़ामिया की सिफारिश पर दीनी इज्तिमा की इजाज़त दे दी। जमात इस्लामी ने 21 से 23 नवंबर तक दीनी दावती इस्लाही इज्तिमा के लिए NOC की दरख्वास्त की थी। इजाज़तनामा के मुताबिक मुंतज़मीन को ज़िलाई इंतज़ामिया के जारी करदा कवायद व ज़वाबित पर मिनवन अमल दरामद करना होगा। इज्तिमा के दौरान साउंड सिस्टम सिर्फ ग्राउंड के अंदर और कम वॉल्यूम पर इस्तेमाल होगा। कम उम्र बच्चों को इज्तिमा में लाने की इजाज़त नहीं होगी। किसी किस्म के असलहे या लाठी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास 2 दिसंबर को होगा। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज की तैनाती, चीफ जस्टिस सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए नामों की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से श्रीलंका के नायब वज़ीर बराए खेल सुगात थल्ला कराथने की मुलाकात। क्रिकेट के फ़रोग़, खेलों में बाहमी ताउन और दो तरफ़ा रवाबित पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक की जानिब से खेलों के शोबे में इश्तराकी अमल को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि खेलों में ताउन के फ़रोग़ पर श्रीलंका की हुकूमत और क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात एतमाद, एहतराम और मुश्तरका इक़दार पर कायम हैं। श्रीलंका के वफ़द ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से सह मुल्की सीरीज़ के लिए बेहतरीन इंतज़ामात और पाकिस्तान की मेज़बानी के आला मयार और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के फ़रोग़ के अज़्म को सराहा। कराची में एक बार फिर भत्ताखोर सरगर्म, ताजरों, सनतकारों और दुकानदारों को भत्ता की पर्चियां भेजी जाने लगीं। धमकियों के साथ पिस्तौल की गोलियां भी भिजवाई जा रही हैं। कराची पुलिस को चंद रोज़ में कई शिकायतें मौसूल। डिस्ट्रिक्ट मलीर में पकवान सेंटर के मालिक को धमकी आमेज फ़ोन कॉल, 20 लाख रुपए भत्ता मांग लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने शहरी खवन पार्टी फंड के नाम पर 20 लाख रुपए मांगे हैं। मंगूपीर में मार्बल फैक्ट्री के मालिक को भत्ते की पर्ची और 2 गोलियां भेज दी गईं। वाक़यात के मुकदमा दर्ज, तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। वाटर कॉरपोरेशन पर पानी की चोरी के इल्ज़ाम पर तकलीफ होती है। वाटर कॉरपोरेशन के अपने पुलिस स्टेशन का संग बुनियाद रखा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अपनी फोर्स होगी, नए कानून के तहत ट्रिब्यूनल्स होंगे, कोर्ट को भी चंद हफ्तों में फाल कर देंगे। हारूनाबाद कस्टमर सर्विस सेंटर मुकम्मल हो चुका। कारसाज सखी हसन और हारूनाबाद पर 3 कस्टमर सर्विस सेंटर्स बना रहे हैं। गाड़ियों के हारूनाबाद और मलीर में 2 पार्किंग एरियाज बना रहे हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास में 2 बड़ी मुस्लिम तंजीमों पर पाबंदी आयद। गवर्नर टेक्सास ने मुस्लिम ब्रदरहुड और काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस तंजीमों को दहशतगर्द करार दे दिया। अमरीकी हुकाम ने दोनों मुस्लिम तंजीमों से वाबस्ता अफराद पर टेक्सास में ज़मीन खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी। दूसरी जानिब मुस्लिम तंजीमों ने इक़दाम को बेबुनियाद, गैर कानूनी और खुली इस्लाम दुश्मनी करार देते हुए कहा कि अमरीकी हुकूमत की दहशतगर्द फहरिस्त में मुतासरा मुस्लिम तंजीमों का जिक्र नहीं। गवर्नर एबट सास्ट्री कहानियों को बुनियाद बनाकर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं।
दहशतगर्द इजराइल ने गजा में अमन मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। इजरायली फोर्सेस के हमले जारी, मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। एक ही रोज में शहीद अफराद की तादाद 32 हो गई, 77 जख्मी हो चुके। फलस्तीनी हुकाम का कहना है कि इजराइल 393 बार जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है। कातिल इजरायली फौज ने मगरबी किनारे में मुतअद्दिद घरों को भी मिसमार कर दिया। उधर गजा में बारिशों से आर्जी पनाहगाहें ज़ेर-ए-आब, 17,000 बेघर खानदान मुतासिर। दूसरी जानिब इजराइल के जनूबी लेबनान पर भी हमले तेज, एक शख्स जाँ बहक। हिजबुल्लाह के मुताबिक इजराइल ने सरहदी इलाकों से इनखिला के दौरान हमले किए। सरहदी इलाकों में लेबनानी फौज की तैनाती पर अमल कर रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूस के साथ खुफिया मुआहदे पर काम शुरू कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक गजा जंग बंदी मुआहदे के तौर पर 28 निकाती अमन मंसूबे पर काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने यूक्रेनी सदर को कुछ इलाकों से दस्तबरदार होने का मशवरा दे दिया। खबर एजेंसी ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की को आगाह कर दिया गया है कि जंग के खात्मे के लिए अमेरिकी मुसविदा फ्रेमवर्क कबूल करना होगा। उधर जंग बंदी पर बातचीत के लिए अमेरिकी फ़ौज के सीनियर अहलकार यूक्रेन पहुँच गए। अमेरिकी फ़ौज के सेक्रेटरी ड्रेस्कोल के साथ चीफ ऑफ स्टाफ और यूरोप में आला फ़ौजी कमांडर भी हमरा। यूक्रेनी वज़ीर दिफा ने कहा कि अमेरिकी फ़ौजी हुकाम के साथ दिफाई मुआहदों पर बातचीत हुई। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के चर्च पर फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 8 जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। हमलावर की गाड़ी चर्च से टकरने के बाद आग लग गई। इमदादी टीम्स ने आग पर काबू पा लिया। पुलिस के मुताबिक हमलावर की शिनाख्त 40 साला थॉमस जैकब सैनफोर्ड से हुई है।